2030 यह साल होगा भारत के ई व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जहां 30% प्राइवेट कार, 70% कॉमर्शियल व्हीकल और 80% 2 या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक होंगी। आज पूरी दुनिया पेट्रोल या डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है, ताकि इन गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन पर रोक लगाया जा सके और क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फ्यूचर है, पोल्यूशन से लड़ने में ये रियली हेल्पफुल हैं? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी पकड़ रहा है। Electric vehicles or EVs are paving the way for the future of the automobile industry. India aims to increase the number of EVs by 30% by the end of this decade. So long story short, electric vehicles have miles to go before they can claim to be clean. आज क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के कारण हर देश नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हर कोई देश आज कार्बन प्रूफ होना चाहता है। इसलिए आज पूरी दुनिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसलिए फॉसिल फ्यूल को सोलर एनर्जी और पेट्रोल और डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिप्लेस कर रहे हैं। आज इन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आपको शोरूम में चमकती नजर आती है और जिसको सिर्फ अपर मिडिल क्लास या रिच लोग ही खरीद सकते हैं, इसकी चमक के पीछे काफी बड़ी कहानी है। कहानी का चैप्टर 1 है माइनिंग। बैटरी बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकिल जैसे कई एलिमेंट का यूज होता है। कोबाल्ट, जो कि एक ब्लू कलर का मिनरल है, यह बैटरी को ज्यादा देर तक चार्ज और बैटरी को स्टेबिलिटी देता है। वैसे तो यह दुनिया के कई देशों में पाया जाता है, लेकिन दुनिया का 73% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। आज कॉन्गो की जनसंख्या 92 मिलियन है। इसमें से 2 मिलियन लोग कॉन्गो में कोबाल्ट की माइनिंग करते हैं और इन 2 मिलियन लोगों में ज्यादातर कई बच्चे काम करते हैं। चाइल्ड लेबर का यह मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अनरेगुलेट होने के कारण बच्चों से मिलने वाला कोबाल्ट माइनिंग कंपनी से मिलने वाले कोबाल्ट से सस्ता होता है और इसी कारण से कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार देखें, हर साल 2000 से अधिक लोग कोबाल्ट माइनिंग के कारण अपनी जान खो बैठते हैं। और अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत है। फ्यूचर में कोबाल्ट की डिमांड इससे कई ज्यादा गुना बढ़ेगी और इसी कारण से चाइल्ड लेबर भी आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगा। इसके साथ साथ ही इन लिथियम, कोबाल्ट या निकिल जैसे मिनरल को रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो शोरूम में खड़ी रहती है, वह रोड में आने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 30,000 पाउंड कार्बन को रिलीज कर लेती है, जबकि वहीं एक नॉर्मल कार को बनाने के लिए सिर्फ 14,000 पाउंड CO2 ही रिलीज हो पाती है। कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2, सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक कार जो कि एक बैटरी से चलती है और इस बैटरी को टाइम टू टाइम रिचार्ज भी करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर रिचार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसका सोर्स क्या है। नॉर्वे, स्वीडन या आइसलैंड जैसे देश जिनके पास 70% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट होती है, उनके लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर वहीं हम भारत या चाइना की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का 70% से ज्यादा सोर्स कोल से आता है। अब कहने के लिए तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन अगर इसकी एनर्जी का सोर्स अगर रिन्यूएबल नहीं है या फिर कोल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे दिल्ली और अन्य शहरों का तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन झारखंड, MP और अन्य राज्यों का जहां पर भी थर्मल पावर प्लांट है, उन जगहों पर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। और अधिकतर लोग दिन में ऑफिस या काम करने के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल को रात में चार्ज करते हैं और रात में रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी काफी कम मिलती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सोर्स ऑफ एनर्जी वही रह जाता है जो एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी का। आंकड़ों के अनुसार देखें तो अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज करने का पावर सोर्स कोल बेस्ड पावर प्लांट है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 किलोमीटर में 15 ऑन्स CO2 रिलीज करेगी, जबकि वहीं पेट्रोल या डीजल व्हीकल 2 किलोमीटर में सिर्फ 12 ऑन्स ही CO2 रिलीज करेगी। कहानी का चैप्टर 3 है बर्डन फॉर एवरेज टैक्स पेयर। आज ईवी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ईवीज का मार्केट आज सिर्फ अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के लिए ही है। आज गवर्नमेंट इन ईवीज को बढ़ावा देने के लिए ईवी की कॉस्ट में काफी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी को पे करा जा रहा है एवरेज इनकम वाले टैक्स पेयर के द्वारा, या ये कहें कि एक अमीर आदमी आज इलेक्ट्रॉनिक कार इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि इसकी सब्सिडी एक एवरेज टैक्स पेयर के द्वारा पे करी जा रही है। कहानी का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ई वेस्ट। एक सेल फोन की बैटरी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को
पोल्यूट कर सकती है। तो इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं एक कार की बैटरी आखिर कितना ज्यादा पोल्यूशन करेगी। और साथ में आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि एक लिथियम आयन बैटरी को डिकम्पोज होने में 100 से भी अधिक सालों का समय लगता है। अगर इन बैटरीज को रिसाइकिल नहीं करा गया तो यह फ्यूचर में एनवायरनमेंट के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती हैं। इस पूरे कहानी से हमको यह तो पता चला कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं वो भी 100% ग्रीन नहीं है, साथ ही में माइनिंग से लेकर बैटरी के डिस्पोज तक ये भी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इसके लिए क्या करा जा सकता है। इंडिया जैसा देश जिसके पास सोडियम का काफी बड़ा रिजर्व है जो कि लिथियम को भी रिप्लेस कर सकता है, इसे बैटरी बनाने में यूज करा जा सकता है और साथ ही में सोडियम लिथियम के कंपेयर में कम हानिकारक है और यह इजीली डिकम्पोज भी हो जाता है। और दूसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वह था सोर्स ऑफ एनर्जी का, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी ही डिसाइड करता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रियल में ग्रीन या इलेक्ट्रिक है या फिर यह भी पोल्यूशन करती है। और इस सब को कम करने के लिए आज पूरी दुनिया डेवलप से लेकर डेवलपिंग देश तक नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। COP26 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें भारत समेत कई देशों ने अपने नेट जीरो के टारगेट सेट करे और भारत ने भी यह डिसाइड करा कि भारत 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करेगा और 2070 तक भारत नेट जीरो अचीव करेगा। इसके साथ ही बैटरी को प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2022 में EPR एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करा गया, जिसके तहत जो भी कंपनी बैटरी को मैन्युफैक्चर करेगी उसी कंपनी की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह बैटरी को प्रॉपर्ली डिस्पोज या रिसाइकिल करेगी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।